शहर की एक शांत से पार्क में रोज सुबह एक बुजुर्ग आदमी आकर एक पुरानी सी बेंच पर बैठ जाया करता था। सफ़ेद बाल, हल्की कांपती हुई उंगलियां और आंखों में एक गहरी उदासी। लोग उसे देखते, लेकिन कोई पूछता नहीं। उसका नाम था रामप्रसाद। रामप्रसाद कभी अकेला नहीं था। एक वक्त था जब उसके घर में हंसी गूंजती थी, पत्नी थी, 2 बेटे थे और हर शाम साथ बैठकर चाय पीने की आदत थी। लेकिन वक्त सब कुछ बदल देता है। पहले पत्नी चल बसी। उस दिन रामप्रसाद ने अपनी जिंदगी का सबसे गहरा दर्द महसूस किया। लेकिन उसने सोचा, मेरे बेटे हैं, मैं अकेला नहीं हूँ। समय के साथ दोनों बेटे बड़े हुए, शहर चले गए, नौकरी, पैसा, अपनी दुनिया बना ली। शुरू में फ़ोन आते थे, फिर मैसेजेस, फिर सिर्फ त्योहारों पर हैप्पी दिवाली पापा। और एक दिन वो भी बंद हो गया। रामप्रसाद का घर अब सिर्फ दीवारों का घर था, रिश्तों का नहीं। सुबह उठकर खुद चाय बनाना, खुद खाना बनाना और शाम होते ही उस बेंच पर आ बैठना, ये उसकी ज़िंदगी बन चुकी थी। पार्क में बच्चे हंसते खेलते थे। कभी कभी कोई बच्चा उस बुजुर्ग को देखकर मुस्कुराता। रामप्रसाद भी मुस्कुरा देता, शायद अपने बचपन को या अपने बेटे को याद करके। एक दिन उस बेंच पर बैठते हुए उसकी तबीयत बिगड़ गई। सीने में दर्द उठा। उसने फ़ोन निकाला। कॉन्टैक्ट लिस्ट में बेटा 1, बेटा 2। उसने पहले एक नंबर मिलाया, रिंग रिंग, कोई जवाब नहीं। दूसरा मिलाया, फ़ोन स्विच्ड ऑफ। उस दिन रामप्रसाद पहली बार रो पड़ा। दर्द से ज़्यादा नहीं, इस बात से कि जब उसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तब भी वो अकेला था। अगली सुबह पार्क में लोगों ने देखा, वही बेंच, वही बुजुर्ग, लेकिन आज वो आंखें बंद करके बैठा था। उसके हाथ में एक कागज़ था। कागज़ पर लिखा था, मेरे बेटी बुरे नहीं हैं, बस उनके पास वक्त नहीं था। अगर कभी इस बेंच पर आना तो थोड़ी देर मेरे पास बैठ जाना। बुढ़ापे में सबसे बड़ी बीमारी तन्हाई होती है। आज भी वो बेंच वहाँ है, लेकिन रामप्रसाद नहीं। और शायद हम सब के शहर में एक रामप्रसाद ज़रूर होता है, जो सिर्फ थोड़ा सा वक्त चाहता है, थोड़ा सा प्यार।